अब हम दीपावली के बाद आपकी कक्षा पुनः प्रारंभ होती है। आपको व्याख्या में बताया गया था, परशुराम संवाद चल रहा था आपके। राम कहते हैं कि आप तो सकल संसार के हैं, सारी बातें कहते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, तुम तो बड़े सीधे हो, लेकिन तुम्हारे ये भाई बड़े क्षुद्र हैं। राम फिर कहते हैं कि आप तो सर्वलोक में पूजित हो, गुरु हो, आपके पास दया होनी चाहिए। बहुत सी बातें कहते हैं। तो परशुराम जी फिर राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बाण हमारे के तन त्राण विचार विचार विरंच करई है, और गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक जे जग दीन स्वभाव भरई है। राम कहा करियो तिन कऊ, तुम बालक देव देव डरई है। गांधी के नंद तिहारे गुरु, जिनते ऋषि बेस किए उबरई है। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, ये जो हमारे बाण है ना, बाण हमारे न के तन त्राण विचार विचार विरंची करई है। जो हमारे बाण है, और कुछ शब्द है उसको आप देख लें कि ये जो हमारे बाण है वो तन त्राण विचार विचार विरंची करई है, कि हमारे बाणों ने जो अभेद्य हैं, ऐसे व्यक्ति को भी हमारे बाण नहीं करते। उनको अभय दान दिया है। हमारे बाणों से बचाने के लिए तन त्राण, तन अलग अलग है, कुछ जगह इसका साथ में तन त्राण मतलब शरीर को, त्राण मतलब रक्षा करने वाले अभेद्य व्यक्ति है, जिन पर हमारे बाणों का प्रभाव नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने ऐसे व्यक्तियों को विचार करके विरंची, विरंची कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी को विरंची कहते हैं। विरंची रचना करने वाले कि अभय है बाणों से। ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मा ने विचार कर केवल 4 ही बनाए हैं इस संसार में। 4 व्यक्तियों को ही ब्रह्मा जी ने इस संसार में बनाए हैं। और वो 4 व्यक्ति कौन से हैं? वो कहते हैं गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक जे जगदीन स्वभाव भरे हैं। वो कहते हैं कि अर्थात उनकी मैं मृत्यु नहीं करता हूँ। गोकुल मतलब गाय के वंश, गाय का समुदाय, गौओं की, ब्राह्मणों की, और नारी और नपुंसक जो है, जो नपुंसक है, नपुंसक कहते हैं जो न नारी है न पुरुष है, अमर्द है, उसको मैं नहीं मारता। इस संसार में जो नपुंसक है अत्यंत। और दूसरा कहते हैं जे जग दीन स्वभाव भरे, जो दीन स्वभाव वाले हैं, जो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, दीन वचन कहते हैं, अत्यंत दीन स्वभाव वाले हैं। हे राम, तुम उनसे बचने का क्या उपाय कर सकते हो? राम कहा करियो तिनको, तुम बालक देव देव डरई है। हे राम, तुम क्या बचाव कर सकते हो, क्या उपाय कर सकते हो? मेरे बाणों से सब सुरासुर डरते हैं। देखो इसमें जो लाया है, देव अदेव डरई है। देव और अदेव, अदेव कौन है? जो देवता नहीं है। कौन है आखिर? जो राक्षस है, जो असुर है, वो सभी डरते हैं। तुम तो बालक हो, अभी तुम तो बालक हो, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हारा क्या करूं? तुम बालक हो, उन्हें किसी प्रकार नहीं सह सकते हो, मेरे बाणों को तुम नहीं सह सकते। गांधी के नंद तिहारे गुरु, जिनियो ऋषि बेस किए उबरे हैं। ये गांधी के नंद देखो शब्द लाया है किस,
कौन है गांधी के नंद? और गांधी के नंद तिहारे गुरु। गांधी के अर्थात विश्वामित्र, ये जो तुम्हारे गुरु विश्वामित्र है ना, इन्होंने ऋषि का वेश धारण कर लिया, इसलिए उभरे हैं, अर्थात ये बच गए, ये बच करके निकल गए। अपने कहते हैं ना उबर गयो, राजस्थानी में भी उबर गयो मतलब कोई चीज़ बच जाती है, ज़्यादा हो जाती तो कहते हैं ना अपने उबर गयो। तो ये जो तुम्हारे गुरु हैं वो किस प्रकार बचे हैं कि इन्होंने तो वेश किसका धारण कर लिया? ऋषि का। अगर ये ऋषि नहीं होते, क्योंकि विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, तपस्या के फलस्वरूप ये ब्रह्म ऋषि हुए। वशिष्ठ से द्वेष हुआ, उनके सामने इनकी एक न चली, तब ये आपको पहले भी कहा कि अंतर कथाएं आएगी। अंतर कथा कहते हैं कि कथा छिपी हुई हो, उसको अंतर कथा कहते हैं। अब जब उन्होंने विश्वामित्र का कहा तो बीच में आपके जो महादेव जी का है उससे पहले हम करेंगे कि राम क्रोधित होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने अब तक तो हमारा जो है अपमान किया है, हम सहन करते रहे, लेकिन आपने हमारे गुरु का अपमान किया है, इसलिए अब मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और कहा भी गया है, देखो गुरु का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि जहां गुरु की निंदा होती है, अगर आप समर्थवान हैं तो उसकी जिह्वा को काट दें, ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं करता। और अगर आप समर्थवान नहीं है तो वहां से हट जाए। गुरु की जहां निंदा होती है वहां से आप हट जाए। चूंकि राम समर्थवान थे इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब राम और परशुराम जी का युद्ध हो, दोनों नारायण के अवतार है, विष्णु के अवतार है, तो बीच में कौन आएंगे? केशव ने वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन नहीं किया है, केशव ने वर्णन किया है। और वहां आगे साक्षात महादेव। और महादेव कहते हैं कि भृगुनंदन सुनिए मन मह गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी, निजु ये अविकारी, सब सुखकारी, सब ही विधि संतोषी। एके तुम दोहु और न कोहु, एक नाम कहाए, आयुर्बल खूट्यो, धनुष जो टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। अब धनुष किसका था? धनुष शिव का था, और धनुष स्वयं भी कह रहे कि मैं सुख पायो। अब कहते हैं कि हे भृगुनंदन, हे भृगुनंदन सुनो और मेरे कथन का तात्पर्य मन में अच्छी तरह समझो। ये जो रघुनंदन है निर्दोषी है, ये निर्दोषी है, इनका कोई दोष नहीं। इस विषय में श्री राम नितांत दोष रहित है। उन्होंने तुम्हारा या मेरा अपमान करने के लिए धनुष नहीं तोड़ा है, सीता स्वयंवर के लिए और लोक हित के लिए धनुष तोड़ा है। यह निश्चय ही ईश्वर है, सबको सुख देने वाले हैं, सब सर्व प्रकार इच्छा रहित है। तुम और ये दोनों एक ही हो, कोई दूसरे नहीं। एके तुम दो और न को, एक के नाम कहा है, एक ही नाम है तुम्हारा, नाम भी एक है। नाम एक कैसे? आपका नाम परशुराम है और इनका नाम राम है। अब तुम्हारा समय व्यतीत हो गया, देखो शब्द लाए जो आयुर्बल खूट्यो, खूट्यो मतलब समाप्त होना, कहने खूट गयो, तुम्हारा आयुर्बल समाप्त हो गया है। तुम्हारा जो समय है, जो तुमने अवतार लिया है, तुम्हारा समय व्यतीत हो गया। अब तुम केवल ब्राह्मण हो। अब तुम अपने को ईश्वरीय अवतार या ईश्वरीय अंशधारी मत समझो, परंतु इसको ईश्वर अवतार मानो, ईश्वर अवतार मानो। धनुष के टूटने से मैं अप्रसन्न नहीं, वरन
तन मन से सुखी हुआ हूँ। तन से इसलिए सुखी हुआ हूँ कि अब पिनाक का भार होने से छूटा, और मन से इसलिए कि ये ही राम मेरे इष्ट देव है, मेरे आराध्य है, जिन्होंने धनुष को तोड़ा है। यहाँ वो कहते हैं कि इसमें मुझे कोई अप्रसन्नता नहीं हुई। जो तुम रोष कर रहे हो इसलिए मुझे कोई अप्रसन्नता नहीं हुई। तुम अमल अनंत अनादि, आगे फिर कहते हैं महादेव जी कहते हैं, तुम अमल अनंत अनादि देव, ऐ वेद बखानत सकल भेष, सबको समान नहीं बैर नेह, सब भक्तन कारण धरत दे। धरत दे। अब कहते हैं, अब अपनों को पहचानी विप्र, सब करो आगिलो काज क्षिप्र, तब नारायण को धनुष जाने, रघुनाथ दियो रघुनाथ पाने। अब वो कहते हैं कि तुम अमल अमल हो, दोनों को एक ही संबोधित करते हुए कहते हैं तुम दोनों एक ही हो। तुम तो अमल हो, बिना अनंत हो, अनादि हो। हे देव तुम अनंत हो, अनादि हो। वेद नहीं, वेद बखान सकल भेष, वेद भी जिसका सकल मतलब सारा बखान नहीं कर सकते वैसे तुम हो। तुम क्या हो? अनादि हो। वेद भी जिनका बखान नहीं कर सकते, वेदों में भी जिनका बखान नहीं किया जा सकता, तुम दोनों एक ही हो। और सबको समान नहीं बैर ने, सबको समान नहीं बैर दे, कि सबको समान रूप से तुम क्या हो? अनंत हो। वह किसी से प्रेम, वह ईश्वर सबके लिए समान है। वह न तो किसी से प्रेम करता है और न किसी से बैर। वह केवल भक्तों के कारण न नर देख या अन्य कोई रूप धारण करता है, अन्य देह धारण करता है। ऐसा विचार कर हे विप्र, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और इससे आगे का जो कार्य है उसे शीघ्र पूरा करो। आगे का कार्य यह है कि राम राक्षसों का वध करके पृथ्वी के भार को हल्का करें और तुम अपनी तपस्या पूर्ण करो। तुम तपस्या के लिए जाओ। अब अपनों पहचानो विप्र। अब देखो विप्र संबोधित किया है। और महादेव जी की इन बातों को सुनकर के परशुराम जी ने नारायण का धनुष जो उनके पास था रामचंद्र जी के हाथों में दिया। पाणी, पाणी कहते हैं हाथ, पाणी दियो रघुनाथ, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पाणी, मतलब हाथ में दिया कि अब आप इसको हाथ में लें, कि आप अगर सचमुच अवतार हैं तो इसको हाथ में लेकर के धारण करें। अब देखो आगे फिर जो वर्णन किया है कि अगली पंक्ति में जो किया है, नारायण को धनुष बाण लियो, नारायण को धनुष बाण लियो, ऐचो हसी देवन मोद कियो, रघुनाथ कयो अब काई हनो, तरे लोक कप्यो भय मान घनो, दिगदेव दहे बहु बात कहे, भूकंप भये गिरिराज ढहे। आकाश विमान अमान छये, हा हा सब ही यह शब्द गए, शब्द रही। अब कहते हैं घनो, नारायण को धनुष बाण लियो। जैसे ही परशुराम जी ने कहा, आज से श्री रामचंद्र ने नारायणी धनुष बाण ले लिए और परशुराम जी का परीक्षा अभिप्राय समझकर धनुष पर बाण चढ़ाकर मुस्कुराते हुए खींचा। अब ये कहते हैं ऐचो देवन मोद, ये कि जैसे उन्होंने यहाँ क्या है मुस्कुराए, अभिप्राय समझ खींचा, यह देख देवगण आनंदित हुए, विश्वास हो गया कि राम नारायण अवतार है और अब ये रावण को अवश्य मारेंगे।
खींचने के बाद राम जी ने परशुराम जी से पूछा, कहो किसे मारूं? यह देख बड़े भय से त्रिलोक कांप उठा। दिग्दहा होने लगा, दशा दिशाएं दिशाएं जलने लगी, दिग्पाल जलने लगे, हवा तेजी से बहने लगी, तूफान सा आ गया, भूकंप हुआ, बड़े बड़े पर्वत भरा कर गिर पड़ी, आकाश में असंख्य देव विमान आकार छा गए, देव विमान से आकाश छा गया, आकर छा गई, सबके मुख से हाहाकार का शब्द निकलने लगा। अब ये जो बात हुई यहाँ कि बहुत कुछ हुआ, अब यहां देखो एक बात आती है, मुस्कुराते हुए खींचा, इसके तीन भाव है। एक यह कि बिना परिश्रम ही हंसते हंसते खींचा, दूसरे ये कि शंकर के वचनों का भी विश्वास न करके तुम हमारी परीक्षा लेते हो, अतः तुम्हारी बुद्धि हास्यास्पद है। तीसरे यह कि जिसकी ओर देव श्री राम जी को मुस्कुरा देते हैं वह माया में फंस जाता है और उसका सारा दिव्य ज्ञान मारा जाता है। जान मारे जाने की सारी शक्ति लुप्त हो जाती है। राम जी की हंसी को तुलसीदास ने माया रूपी माना है, जैसे माया हास बहु दिगपाला, रामचरितमानस के लंका कांड में आया है। तो यहां ये जो बात कही कि जब शिव ने कह दिया तो भी परशुराम जी ने विश्वास नहीं किया, इसी की ओर संकेत करके तीनों जैसे हंस करके उन्होंने उस धनुष को खींचा। और आगे इसका वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन किया। अब हम परशुराम जी गए और उन्होंने कहा कि ये जो तीर है उस मेरे जो पाप है उसको जलाने के लिए करें, मेरे क्रोध को समाप्त करने के लिए इसको छोड़े। आगे हम अब जो है आपका वन में राम, इसका वर्णन करेंगे। दो वरदान मांगती है कैकेयी और राम वन को जाते हैं, उसका हम अगले वीडियो में इसका विस्तार से व्याख्या करेंगे।